बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum dear students, I hope you all are good. I'm your maths teacher. Today we are going to start our 7th lecture, so let's begin. Open your books, page number 83. Our topic is money. Firstly, write date and day on the top of the page. Exercise 5. Question is, the prices of the following toys have gone down by rupees 10. Calculate and write the new prices. In the previous lecture हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें गॉन अप की प्राइजेस से हमने रेलिवेंट क्वेश्चंस किए थे। इट्स मीन हमने एडिशन की थी। बट नाउ हमारा टॉपिक है गॉन डाउन बाय रुपीज़ 10। अब रुपीज़ 10 रुपीज़ जो हैं वो गॉन डाउन हुए हैं, मीन सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पर इन क्वेश्चंस में। गॉन अप का मीन होता है एडिशन और यहाँ गॉन डाउन है तो गॉन डाउन का मीन है सब्ट्रैक्शन। इन क्वेश्चंस में हमने ओल्ड प्राइसेस जो हमें टॉय की दी हुई हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है रुपीज़ 10 की वैल्यू, गॉन डाउन करना है बाय रुपीज़ 10। ओके, द फर्स्ट वन टॉय इज़ रोबोट। रोबोट की ओल्ड प्राइस है 75। इसमें से हम गॉन डाउन बाय रुपीज़ 10 करेंगे, लाइक 75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे रुपीज़ 10 को, क्योंकि हमने ओल्ड प्राइस में से जो हमें एक वैल्यू दी हुई है रुपीज़ 10 की, जो प्राइस दी हुई है हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि एक न्यू प्राइस जो है टॉय की वो हमें मिल जाए। तो लाइक रुपीज़ 75 हमने सबसे पहले लिखा, उसके बाद गॉन डाउन था तो मीन सब्ट्रैक्ट का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा और रुपीज़ 10 हमने लिख दिया। अब 75 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करनी है। लाइक 5 में से 0 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 ही आता है। 0 में से जब भी किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और ऊपर जब कोई बड़ी वैल्यू होती है तो वही वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। उसके बाद 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इट्स कम 6। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू है, न्यू प्राइस जो है एक रोबोट की वो 65 आ गई है। पार्ट 2 में हमारे पास एक बोर्ड बनी हुई है और बोर्ड की जो ओल्ड प्राइस है वो रुपीज़ 42 है। अब हम इससे इसकी न्यू प्राइस मेजर करते हैं, वो किस तरह होगी। आप सिंपली रुपीज़ 42 में से माइनस करेंगे रुपीज़ 10 को, ठीक है। आपने इसको सम की फॉर्म में लिखना है, लाइक 42 में आपने नीचे माइनस का साइन डालना है और 1010 लिख देना है। उसके बाद अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से जब हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट्स बिकम 2 और जब 4 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। दैट्स वाई द न्यू प्राइस ऑफ अ बोर्ड बिकम्स रुपीज़ 32। 32 अब न्यू वैल्यू जो है, न्यू प्राइस जो है एक बोर्ड की बन गई है। ओके, कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में एक हॉर्स है हमारे पास, उसकी प्राइस रुपीज़ 39 है। हमने इसकी न्यू प्राइस को कैलकुलेट करना है तो हम वैसे ही सेम प्रोसीजर से करेंगे। सबसे पहले हम रुपीज़ 39 लिखेंगे माइनस रुपीज़ 10 लिखेंगे, उसके बाद उसे सम की फॉर्म में लिखेंगे, 39 लिखेंगे, उसके नीचे हम 10 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट का या माइनस का साइन जो है हमेशा बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे करके आता है, किसी भी वैल्यू के नीचे वो नहीं आता। 9 में से जब 0 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 9 ही आएगा और 3 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। तो जो न्यू वैल्यू है हॉर्स की प्राइस की वो हमारे पास आ गई है रुपीज़ 29। ओके, नाउ कम टू पार्ट फोर्थ। हमारे पास एक बाईसाइकिल बनी हुई है और उसकी प्राइस है रुपीज़ 88। हमने न्यू प्राइस अब कैलकुलेट करनी है, वो उसी मेथड से करनी है। सबसे पहले रुपीज़ 88 माइनस रुपीज़ 10 लिखेंगे, उसके बाद उसे सम की फॉर्म में लिखेंगे 88 और नीचे उसके 10 लिखा और सब्ट्रैक्ट का साइन बाहर लिखा। 8 में से जब 0 निकालते हैं तो वो 8 आ गया और जब 8 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो 7 आ गया। तो जो न्यू प्राइस है बाईसाइकिल की इट्स बिकम 78। फिफ्थ पार्ट, ये जो एलिफेंट बना हुआ है, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। एंड द लास्ट पार्ट जिसमें प्लेन बना हुआ है, दिस इज़ आल्सो फॉर योर होमवर्क। और ये दोनों पार्ट्स आपने सेम उसी मेथड से करने हैं जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वन समझाए हैं। ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क। आपने अपना कॉपी का पेज बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से रेडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में आपने टेबल ऑफ 6 किया था
और ये डॉजिंग टेबल ऑफ 6 है जो आपने अपनी नोटबुक पे करना है, और पेपर में आपको इसी के अकॉर्डिंगली डॉजिंग टेबल आते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंगली आप कॉपी पे जब करेंगे तो बार बार आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट वन है 6 4s are 24, 6 7s are 42, 6 2s are 12, 6 5s are 30, 6 9s are 54। अब पेपर में आपको इस तरह भी आ सकता है कि 9 6 are लिखें, तो अगर आपको 9 का टेबल नहीं आता लेकिन आपको 6 9s are तो पता है ना, तो आपने उसका आंसर लिख देना है कि 6 9s are 54 होता है तो 9 6 are भी 54 होता है। अगर इनकी जो प्लेसेस हैं वो शफल हो जाएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, या आपको टेबल नहीं 9 का तो टीचर ने करवाया नहीं है, या 6 या 7 का आपको नहीं करवाया। अगर पेपर में आपको 7 6 आता है तो आपने 6 7 सोच लेना, तो 6 7 और 7 6 का सेम आंसर होता है, वो 42 होता है। तो आपने हर टेबल को डॉजिंग के वे में इसी तरीके से लर्न करना है और आपने इसको सेम इसी पैटर्न से नीट कॉपी पे उतारना है। नोट डाउन योर डायरीज। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।